हेलो भाइयों, राम राम। मैं प्रज्ञा ठाकुर आज फिर एक नई चर्चा लेकर के कि जो अपने ही रिश्ते हमें दुख देने लगे, हम क्या करें। होता है सबके जीवन में अपने ही रुलाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरी कोई बात जो मैं चर्चा करती हूँ वो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे क्या होगा कि मैं उसमें सुधार कर सकूं और थोड़ा-सा। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर तक जो मेरी बातें होती हैं ना, वो मेरे पे आप बीती होती हैं। मैं आज तक कोई कहीं से कुछ करके किसी सुन कर के या किसी की बातों में बस बता ऐसा बोलना है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं वही बोलती हूँ जो या तो मेरे आस-पास हो रहा है या इससे कहीं ज़्यादा मुझ पे बीता हुआ है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी करें कि ये मेरी बातें आप लोगों के दिल को कितना छू पाईं। देखो, मेरी चर्चा जो है वो ये है कि जो अपने ही रिश्ते जो हमें रुलाएँ। अब रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते तो कोई अपने साथ लेके नहीं आता, ये आप सबको पता है। रिश्ते वो होते हैं जो हम पैदा होने के बाद अपने आप बनते चले जाते हैं। किसी ने किसी ने कहा हमसे तलवार चाकू की नोक पे कि ये रिश्ता तुम्हारा निभाओ, तुम नहीं। हम रिश्ते खुद बनाते हैं। जैसे हम पहले तो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारे परिवार के ये लोग हैं, जन्म से लेकर के। और हमारे साथ जो बंधे हैं वो रिश्ते सब अपने हैं। और वो कहानी बहुत लंबी जाती है कि पहले बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, समझदार हुए, शादी हुए, ब्याह हुए। तो जो हमसे जुड़ता चला गया वो सब कौन हो गए? हमारे रिश्ते हो गए। चाहे उसमें दोस्ती का है, चाहे अपना है, चाहे बेटे बहू के रूप में है, दामाद बेटी के रूप में है, भाभी भाई, जो भी रिश्ता है, अड़ोसी पड़ोसी, ये रिश्ते हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। और कुछ हमें परमात्मा देता है जब हम पैदा होते हैं। बात ये आती है कि जब अपने ही रिश्ते हमें रुलाने लगे तो हम क्या करें। क्या होता है, रिश्ते कब रुलाते हैं? जब हम उनसे ज़्यादा बंध जाते हैं, हमारी उम्मीदें बन जाती हैं। हमें लगता है कि ये तो अपना है, अपना ये तो हमारा अपना है, ये हमसे ऐसे क्यों करेगा, हमारे साथ कभी धोखा नहीं देगा, हमसे बुरा क्यों बोलेगा, ये तो मेरा अपना है। ये अपने कहाँ जाए फिर? उनके लिए भी तो हम अपने हैं, तो फिर वो अपनों से तो बोलेंगे। अगर हमारे अपने हैं और कहाँ जाएँ बोलने के लिए, तो सामने वाला भी सोचता है कि ये तो अपना है, हम कहाँ जाएँ बोलने के लिए। तो फिर उनके लिए हम बेकार, हमारे लिए वो बेकार। जब तक छोटे रहते हैं तब तक कोई समस्या नहीं, इधर भी गोद में खेल लिए, वहाँ भी गोद में खेल लिए। थोड़े से बड़े हुए, स्कूल चले गए, कुछ पहचान करनी शुरू हुई दोस्तों के माध्यम से कि भाई ये अपना है कि पराया है, ये अपना साथ बैठता है, ये धोखा देता है, ये क्लास की कॉपी नहीं बताता, हाँ मुझसे पूछ लेता है। शुरुआत वहीं से शुरू होती है जीवन की कि जब हम कहते हैं ना, पहली पाठशाला घर और फिर ये जो कुछ दुनियादारी सिखाता है, स्कूल कॉलेज आस-पास ये सब। तो रिश्ते क्या हैं? रिश्ते हमें रुलाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना मान बैठे हैं, ये हमारे हैं। है नहीं, कोई रिश्ता अपना नहीं है। कोई भी रिश्ता कैसे नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक माँ बाप, तो कलयुग है वहाँ का मुझे पता नहीं, पर अभी तक जो सुनते आ रहे हैं सिर्फ माँ बाप और जो समझा है जीवन में, इससे बड़ा हमारा ना कोई साथी है, ना कोई हितैषी है। हर रिश्ता अपनी कीमत मांगता है, हर रिश्ता। मैंने ऐसे करा तो तुम ऐसा करो। भाई, ये समाज है, किसी में बर्दाश्त है, किसी में बर्दाश्त नहीं है। कोई एक खर्च करवा के चार मांगता है, कोई चार खर्च करा के बोलता ही नहीं है कि मैंने इतना खर्च कर दिया। पर रिश्ता फिर बिगड़ने लगता है। इन्हीं बातों से बिगड़ने लगता है जहाँ पे ये आता है कि मैंने तेरे लिए ये करा, सामने वाले ने कुछ नहीं करा। सामने वाला फिर गिनाने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा। आई रिश्तों में दरार।
आ गई ना। समाज में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग। कुछ सीधे साधे लोग हैं जिन्हें ठगा जाता है, बार बार ठगा जाता है, और वो बेचारा इतना सीधा, चाहे वो कोई औरत ही, और ज़्यादा औरतें होती हैं, आदमी तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं तो उनको समझ रहती है। जो साधारण सी औरतें होती हैं ना घर में, किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी, आप मैं बार कहती हूँ, मैं किसी एक उसके लिए नहीं है, जो सीधी सादी औरतें होती हैं, भोलापन जिनके अंदर ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज़्यादा पूजा पाठ कुछ ज़्यादा करती हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान होता है, मेरे करने से बुरा लगेगा, मैं ऐसा कर दूँगी, तो विशेषकर औरतें, उनके लिए है ये बात कि वो जल्दी धोखा हर रिश्ते में खाती हैं, क्योंकि वो अपना सब कुछ उस आदमी के नाम, उस इंसान के लिए, उस बच्चे के लिए, उस महिला के लिए जी जान से लगा देती हैं, जिसे वो अपना समझती है। बाद में रिजल्ट जब उसको जरूरत होती है, कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर क्या होता है, हम रोते हैं बैठ के, परेशान होते हैं, रोते हैं एक ऐसे आंसू से, एक उंगली से, और जब आप हंस रहे थे तो दोनों तो सब तालियां बज रही थी, तो उसमें सारी उंगलियां साथ में ताली बजा रही थी, और जब रो रहे थे तो एक ही उंगली आपकी आंसू पहुँच रही थी। तो एक उंगली कौन है आपकी, परमात्मा। रोते रोते हम खुद ही अपना सवाल करते हैं, खुद ही किरसते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, हाय मैं इतना क्यों पागल हुई, मैं इतना क्यों मरा या क्यों मरी, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, मैं तो दिन रात खड़ा था उसके लिए, ऐसा करा। मन में सारी बातें पहले से लेके आखिर तक एकदम कान में टन टन करके बजने लगती हैं कि देखो, मैंने अपना घर बार ये सब ऐसा करके उसके साथ लगी रही, मैं इतना करा, ऐसा करा, वैसा करा। जब बच्चे रुलाते हैं तो भी माँ कि बेटे वो कितना करूँ मैं मेरे लिए सब बराबर है बच्चे, मैंने तो इसके लिए इतना करा, अब ये ऐसे बोलता है कि मैं तुमने क्या करा, या बेटी बोलती है तुमने क्या करा, पति बोलता है तुमने क्या करा, फिर किसी रिश्ता भी करो तो वो कहते हैं तुमने क्या कर दिया, कोई एहसान थोड़ा करा। कुल मिलाकर ये हो जाता है कि हर रिश्ता हमें रुलाता है, हर रिश्ता रुलाता है। हम भी रुला रहे हो किसी को, जो हमें अपना मानते हैं वो रो रहे होंगे कि ऐसी हैं कि ये वैसी हैं, है कि नहीं, क्योंकि सबके लिए बराबर है ना। कोई, हम सब में एक कहते हैं ना क्वालिटी परफेक्ट किसी में नहीं होती है, कहीं ना कहीं सबके लिए कमी है। तो जब वो सामने वाला हमें देख रहा है तो उसके नज़रिए से हम खराब हैं, हमें पता है कि हम खराब नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। बस यही कुछ कारण हो जाते हैं कि जो हमें बहुत रुलाते हैं। जो कठोर होते हैं ना, तेज़ दिल के, तेज़ दिमाग वाले, वो उसी रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग सब सब समझते हैं। देखो, बच्चे से लेकर बड़े होने तक, नौकरी करने से लेकर के घर में गृहस्थी में रहने तक, सबको ज्ञान है। आदमी लोग ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, टूर पे रहें या किसी भी जगह अन्य जगह काम करें, उनको अपने आस-पास का माहौल पता होता है कि मेरे आस-पास कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। सेम लेडीज़ों का भी है, चाहे जॉब करती हो, घर में रहती हो, स्कूल में कर रही हूँ, बैंक में कर रही हूँ, रेलवे में कर, अरे मेरा कहने का मतलब ये आस-पास हम सबको पता होता है कि हमें ये इंसान कितना हमारा इस्तेमाल कर रहा है और कितना हमें ये वक़्त आने पर छोड़ के भाग जाएगा। कोई भी, कोई भी। और ये हमें ये पता होता है कि ये आज हमसे अच्छी-मीठी बातें कर रहा है क्योंकि उसको मेरे से काम है और ये कल मुझे पूछेगा भी नहीं। फिर भी हम, जब वो हमें झटका देता है किसी बात का, हम फिर रोने लगते हैं। क्यों रोना? देखो, सारे इंसान दुखी हैं। मैं बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सुखी है। सुखी वाले भी कहीं न कहीं दुखी हैं। किसी न किसी बात से कोई ना कोई दुखी ज़रूर है। संपूर्ण तो कोई ऐसे कहे कि मैं तो नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं बहुत सुखी हूँ, तो मेरे यहाँ से ये परिभाषा गलत है। हर बंदा दुखी है। अब चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो। दुखी से मतलब किसी चीज़ से दुखी है, कोई संतान से, कोई पैसे से, कोई किसी से। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम दुखी तो हो गए, अब हम क्या करें? अब समाज में रहना भी है, इसी समाज में रहना है ना, इसी परिवार के अंदर रहना है। कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगे? सवाल उठता है कि हम कहाँ जाएँ? कोई हम साधु संत महात्मा तो है नहीं, है कि नहीं? कि सब कुछ त्याग तूग के हम चल देंगे। वो इसको तो जोड़ा चाहिए ना भाई, होते हैं ना
किसी देखो, जैनियों में किसी में बताते हैं, या हिंदुओं में भी, मोमडन्स में भी, किसी में भी जो घर से त्याग के चले गए, तो हम तो अपने मठ में रहेंगे, या चर्च में रहेंगे, या दरगाह पे रहेंगे, या मंदिर में रहेंगे, या हम कहीं और जाके अपना बसेरा बना लेंगे, हरिद्वार चले। तो जिगरा चाहिए उसके लिए, जब आप सब कुछ छोड़ दें। लेकिन अगर हम समाज में रह करके दुखी हैं तो हम क्या करें? हम यही कर सकते हैं कि पहले तो हम किसी के अंदर इतना घुसे ना, हर रिश्ते में जो हो गया उसे छोड़ो। जो जो भी मेरी बातें सुन रहा हो, जो हो गया उन बातों को छोड़ दो। आप कितना किसी के साथ अटैचमेंट करा, कितना नहीं करा, उस बातों को छोड़ दो, क्योंकि हर रिश्ता रुलाता है, लेकिन रिश्ते छोड़े भी नहीं जाते। तो अब यही करना चाहिए कि उतना ही रखो कि जितना आप किसी वक्त, बुरे वक्त पे आने का इंतज़ार जैसे हो, या खुशी आने का इंतज़ार, हर ये जैसे इंतज़ार रहता है कुछ चीज़ का, या कुछ चीज़ें अचानक हो जाती हैं, तो आपका दिल बेचैन ना हो ये सोच के कि अरे इसको तो, इसकी ज़रूरत मुझे तब थी, तो ये तो तब तो था नहीं यहाँ पे। होता है ना किसी सुख में भी, देखो हमने कितना साथ में समय काटा, और आज जब मेरे बच्चे का कुछ ऐसा था, या मेरी बच्ची का ऐसा कुछ था, या मेरे मकान में कुछ था, तो देखो वो आया ही नहीं, चिढ़ गए, हो गया ना, देख के हमारे से वो। क्यों? क्यों? ये मन में लाओ ही मत, क्योंकि ये मैं दुखी करती हैं बातें, ये बातें मैं दुखी करती हैं। जो टॉपिक यही है ना कि दुखी है तो क्या करें? यही करें, इग्नोर मारें। कहते ना, आ जाओ, नहीं आओ परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। आ जाओ तो भरे दिल स्वागत करो, नहीं आए, क्योंकि हर कोई तो उतना बड़ा दिल लेके पैदा नहीं हुआ है कि वो आपको देख के खुशी होता रहेगा, या आपके हर तरक्की को देख के खुश होता रहेगा। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो सोचते हैं अरे उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया, हम भी तो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाक़ई में सच्चे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें वाक़ई में किस्मत भी रुलाती है, लोग रुला के जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में, सबके लिए दया है, ममता है, प्यार है। दुखी होता है बंदा, लेकिन फिर कौन आता है उनके साथ? परमात्मा आता है, क्योंकि वो ये, आप देखो, आप हमेशा याद रखो ये बात कि जितना भी कोई होशियार बन रहा है, या जो कोई आपको रुला रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, क्षण भर के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपने तो कभी उसका बुरा करा नहीं, तो कहते कर्मा लौट के आता है। तो जो आपसे मतलब निकाल रहा है, या जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपको मतलब इमोशनल करके ऐसे ब्लैकमेल, या दिमाग में कि मैं ना हूँ तो तुम ये नहीं कर सकते, मैं ना हूँ तो तुम्हारा ये नहीं हो सकता, या ऐसे हमको जता दें, तो फिर वो तैयार रहें वक्त के लिए। वक्त कभी किसी का एक साथ नहीं रहता, ये आप सब जानते हो, सब मानते हो, लेकिन अनजान रहते हो। तो अपने समय को जितना हो सके ना, लोगों के पास ज़्यादा रोने धोने या अपने दिल की बात रखने से अच्छा है कि आप उस बात को परमात्मा से कहो। आपको कोई दुखी करता है, कुछ करता है, तो आप उसी से कहो कि देखो भगवान जी, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा करा और उसने ऐसा कर दिया। रो मत, आएंगे आंसू थोड़ी देर आए, लेकिन फिर स्ट्रांग हो जाओ, अब आप ही संभालो जी, बस। जो भी इसका भगवान है वो यही यही कहे कि आप ही देखो, वो देखता है, ज़रूर देखता है। छल कपट तो किसी का आज तक रहा ही नहीं है। छल कपट से तो किसी ने दुनिया भी नहीं जीती। तो आप सबको, चाहे उसमें मैं ही क्यों रहूँ, अपने मन को समझा के रखो, अच्छे रहो, अच्छे हो तो अच्छे रहो। एक आदमी होता है स्वार्थी, वो सिर्फ समय पे याद करता है आपको। उसे कोई काम निकलवाना हो तो आपके हाथ पाँव तक जोड़ लेगा, है ना, आपके पास दिन रात आना जाना शुरू कर देगा, और जैसे से काम निकला पलट के देखता भी नहीं है कि आप पे क्या बीत रही है। शक्ल देखना भारी हो जाती है लोगों की, आना जाना बंद, फ़ोन करना बंद, है ना, सबके साथ होता है ऐसा। कभी साथ में लेडीज़ है, जैसे मार्केट जा रही हैं, मंदिर भी साथ जा रही हैं, कहीं घूमने भी साथ जा रही हैं, और कुछ टाइम के बाद वो आना जाना बंद। अब ये परेशान, जो भी जिसे बीतती है।
अरे बताओ, कल तक तो ऐसे एक थाली में खाते थे, मेरे तो पैसे पर्स में से मांग के ले आती थी, मेरा ये ले आती थी, आज देखो खुद के पास आ गया दो पैसा तो मेरे से बात करना छोड़ दिया। अभी तो ये हक आपने दिया ना उसको। भाई किसी को अपने जीवन में आपने घुसेड़ा ना, अपने आप तो कोई आया नहीं। अगर उसने दो बातें मीठी कर ली, मैं कह रही हूँ वो सामने वाला साफ दिल का ही सही, लेकिन एक दायरा बना के रखो अपने आसपास। अटैचमेंट अटैचमेंट बड़े दुख देते हैं। बेटा बहू शादी करो, बेटी दामाद की शादी करो, खूब राजी खुशी ले आओ, भैया मेरे बच्चे की शादी है, लेकिन सामने वाला बच्चा समझ पा रहा है आपको? उसके हिसाब से तो सबकी करते हो आप, सबकी तो करा है आपने, क्या बहन की नहीं करी, क्या भाई की नहीं करी है? उनके आप तो मरे जा रहे हो ना, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। फिर बेटी का सबका होता है, उसकी मम्मी तो ये दिया दहेज में, उसकी मम्मी ये दिया, आप ये, तो आपका दिल टूटता है। भाई मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अच्छे बेटा बहू भी हैं, अच्छी बेटियां भी हैं, तो दामाद भी अच्छे हैं, पर रिश्तों की बात हो रही है। इतने संसार में कोई तो ऐसा होगा इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, आपकी ना से किसी की तो होगी। थोड़ा सा अब आप लोग टीवी में भी देखते हो, यूट्यूब पे भी देखते हो, न्यूज़पेपर भी आता है ना? बेटी ने गला काट दिया, बेटे ने गला काट दिया, मुंह दबा दिया, वो पड़ोसी था उसने ये कर दिया, रिश्तेदार था अपना पैसे चोरी क्या नहीं आता, कौन कर रहा है? रिश्तेदार अपने अपने ही कर रहे हैं। अब छोटे बच्चों से रेप होता है या किसी लेडीज का रेप होता है, कौन है वो? भाई पड़ोस में रहता था, किराएदार था, चाचा लगता था कि मामा लगता था कि ताऊ लगता था कि बाबा लगता था, कुछ भी लगता था, भाई का बच्चा था, उसका बच्चा, कहाँ है ये सब? भाई मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, समाज की बात कर रही हूँ। यही रिश्ते हैं, यही रिश्ते हैं जो रुलाते हैं। तो भाई आप सिर्फ इतना करो, भगवान को सबसे पहले याद करो, भगवान से सारी बातें करो, भगवान को ही अपना सखा सहेली जो बनाना है, ईश्वर को बनाओ, उससे ही बात करो। फिर उसके बाद अपने परिवार में शुरू होता है। भरोसा सब पे करो, सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो, लेकिन इतना मतलब दिल को ऐसा जोड़ मत लो कि जब वो कुछ करे तो आप बिखर जाओ। आपको कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, आदमियों को 100 तरह की बातें आती हैं, योगा करें, पार घूमें, जब अपने काम की बात है, लेकिन सुबह शाम करते रहें। नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, जो भी कोई है, अपना समय ज़्यादा परमात्मा के ध्यान में या अपने में ही किसी चीज़ में बिजी कर लो अपने आप को। उससे आप ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि वो आपका अपना बनाया हुआ एक दायरा है, अपना बनाया हुआ दायरा। मोबाइल देखने का शौक है, देखो, अच्छी बातें देखो उसके अंदर, अखबार पढ़ो, चाहे आसपास कुछ चर्चा सुनो, कुछ भी सुनो, अच्छी चीज़ें सुनो जो सिर्फ आपके फ़ायदे की हैं। ज़्यादा रिश्तों में घुसना, किसी और घर में भी ज़्यादा घुसना अपने लिए दुखदाई हो जाता है, बहुत दुखदाई हो जाता है। तो जो मेरी चर्चा थी कि हम जो रिश्ते हैं वो रुलाएं, तो हम क्या करें? बिखरो मत, वो तो चाहते हैं आप टूट जाओ, भाई तभी दुख दे रहा है वो। अरे जब अगर आपका अपना होता तो क्यों दुख देता? जब उसने आपका ये रिश्ता समझा ही नहीं, वो चाहता है आप टूट जाओ, डूब जाओ, बिखर जाओ, बीमार हो जाओ, याद करके तड़पते रहो, वो ये चाहता। अगर अपना होता तो आपको ऐसा करता? कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता, मैं एक रिश्ते का नाम नहीं ले रही हूँ, हर रिश्ता जो मैंने बताया, भाई बहन बेटा बहू, पड़ोसी अड़ोसी, जो भी कोई है, मतलब कोई भी, उसमें कोई भी आ जाए, सास हो ससुर हो, उनके लिए हम बहू हो, कोई भी हो, अगर वो आपका अपना होता तो क्या दुख देता? चाहे पति ही क्यों ना, पत्नी के लिए, पति के लिए पत्नी पर। भाई मैं तो इतना बात देखो, हर परिवार में, हर गृहस्थी में ऊंच नीच, राजी खुशी सब बातें होती रहती हैं। कुछ सहन हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ रूठ जाओ तो मना भी लेते हैं, आंसू आए तो पहुँच भी देते हैं। वो रिश्ते अच्छे हैं। जैसे छोटे मोटे, जैसे तवे पे पानी की बूंद डाल दो, पट पट की आवाज़ हुई, फिर तवा शांत, है ना, हो जाता है ना, सेम ऐसे। तो वो रिश्ते तो खराब नहीं है, वो रिश्ता खराब नहीं है, वो तो चुटमुट चलता रहेगा, वो अच्छा है। वो उससे रौनक बनी रहती है, रिश्तों की अहमियत पता चलती रहती है। तू रूठा मैं मना लूँ वाली, चाहे चाहे वो सहेलियों में हो, चाहे दोस्तों में हो, पड़ोसियों में, किसी भी हो,
अगर इतनी उसमें भी है कि वो आपकी बात को सहन कर लेता है, गुस्सा भी आता है लेकिन मना लेता है, आना जाना शुरू कर देता है, रिश्तेदारी में कोई अपना है, बेटा बहू अपने हैं, थोड़ा बोल लिया फिर अपने हो गए, दामाद बेटी हैं कुछ हो गए, आस पास जेठानी दुरानी सा कोई भी रिश्ता, सुबह गए शाम को घर लौट आए वाली कहते हैं ना, भूला लौट के वो चल जाता है। लेकिन कोई रिश्ता ऐसा जो सिर्फ आपको इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहा है, धोखे में धोखा, एक बार दो बार तीन बार, तो उस रिश्ते को क्या करा जाए, वो रुला ही रहा है, आप मरे जा रहे हो, वो मेरा है वो मेरा है वो मेरा है। अरे वो कहाँ से आपका हुआ भाई? जो आपको रुला रहा है वो आपका कैसे हुआ? कोई नहीं, समझ जाओ, जो रिश्ता आपकी आंखों में आंसू दे वो रिश्ता कभी अपना था ही नहीं। वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए, या तो आपसे पैसे मांगने का होगा, या आपसे किसी बुरे वक्त अच्छे वक्त के लिए काम लाने का होगा, या किसी प्रकार से भी, मतलब आप सब जानते हो कि आपका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। टॉर्चर करना हो, या पैसे दो पैसे दो पैसे दो से ही हो रहा हो, या बस तुम मरे जाओ उसके लिए हर चीज़ से, और वो तुम्हारे लिए एक पल भी ना खड़ा हो, वो रिश्ता कभी रिश्ता नहीं है। फिर उस रिश्ते से क्या करो, दूरी। फिर वो रिश्ता आपके काम का नहीं है। ऐसे लोगों पे बैठो उठो जो आपके चेहरे पे हंसी देखे, आपकी बात अगर चार बोलो तो दो तो कम से सुने, दो अपनी भी सुनाए। भाई देखो, आप अगर अपना अपना बोलते जाओगे, सामने वाले का नहीं सुनोगे, तो वो फिर वो भी तो कहेगा यार इसकी तो अपनी हम चलती रहती है, हमारी सुनते नहीं कोई। नहीं नहीं, हर रिश्ता अहमियत चाहता है, इम्पोर्टेंस चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आज की चर्चा में कि वो रिश्ते जो आपके अपने नहीं हैं उन्हें ज़बरदस्ती के पकड़ के मत रखो। बहुत रुलाते हैं, बहुत दुख देते हैं। आपका जीवन इतना सा तो है, और उसमें वो आपको बिल्कुल काली परछाई की तरह आपके साथ दुख देने को बन गया। उस रिश्ते को ज़बरदस्ती गले में क्यों अटका के रखना? भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चाहे वो घर के ही बच्चे क्यों ना हो। वे अपना कमाओ अपना खाओ। अपनी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है ना हर चीज़ में। भाई आप एक अपने अपने को कितना नीचे गिराओगे उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, आप कितना आगे हाथ बढ़ाओगे उस रिश्ते रिश्ते को बचाने के लिए। सामने वाला तो आपको यूं करके भागा जा रहा है। बस, तो मेरा टॉपिक यही है, अपने आप को बचाइए, अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए। जब आप अपने आप को संभाल लोगे ना, तो चार लोग अपने आप संभालने आ जाएंगे। और पहले देखो, हाँ, सब दुखी हैं, तो ये चेहरा जो है ना झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। सबके अंदर परेशानी है, पर वो बाहर निकलता है तो कैसा निकलता है? सब मेकअप वेकअप करके, आदमी लोग अच्छे से कपड़े सब पहन के, औरतें तैयार होके सब। लेकिन कौन ऐसा जो घर जाके उसको परेशानी ना मिले? सबको परेशानियां हैं, सब कुछ है, तो ये चेहरा है वो झूठ बोलता है। उसी प्रकार से आप समझ में रहो, आप सामने वाले के बारे में समझ गए हो कि इस तरह का है, तो आप उससे उतनी लिमिट में ही बात करो, उतनी लिमिट में उठो बैठो, और अपने मन की बात भी उतनी लिमिट में करो कि वो अब आपको बार बार न ठगे, आप उसके झांसे में बार बार ना आओ। हर बार वो धोखा दे, हर बार आपसे बदतमीजी करे, हर बार आपको परेशान करे, और फिर आप रो के फिर दूसरे दिन फिर उससे बात कर लोगे कि अरे तू तो 4 दिन से नहीं आया, 4 दिन से तू नहीं आई, तेरे को देखा नहीं ये वो। भाई वो तो कल आपको इतना रुला के गया, इतना परेशान करके गया बंदा। लेडीज़ हो जेंट्स हो, हर रिश्ता, वो भी बार बार बात कहती है, हर रिश्ता जो आपको रुलाए उसके लिए फिर दूसरी, मैं तो अब तेरे में परेशान हो गई। अरे भाई नहीं हुए परेशान, उसने आपको परेशान करा है। भाई मेरी बस हाथ जोड़ के बस यही कहानी या चर्चा ख़त्म करती हूँ। मैं कहानी क्या, मतलब मैं तो हमेशा आप बीती बताती हूँ, और मेरी इस बातों से किसी का भला होता है और किसी के दिल के कोने में जाके मेरी बात लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कल फिर 12 से लेकर 12:30 मेरी लॉन्ग वीडियो आपको बता चुकी हूँ, आती है मेरी। तो प्रमिला ठाकुर आपसे विदा मांगती है, अब कल फिर मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए। नमस्ते।